5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकारों की तरफ से करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की लीडरशिप वाली सरकार ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले को 266 करोड़ रुपए विकास कार्यों की सौगात दी है। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 24.52 लाख किसानों के बैंक खातों में 1895 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त भी जमा कराई। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना का शुभारंभ भी किया गया। इस स्कीम के तहत 10 साल पंजीकृत रहे और 60 साल की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को आजीवन 1500 रुपए की पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की जनता को विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। श्रमिक सम्मेलन में सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 24.52 लाख किसानों के बैंक खातों में 1895 करोड़ रुपए और गोधन न्याय योजना के 65,000 गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ के 33,652 गन्ना उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 18 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इसके अलावा अलग अलग सरकारी योजनाओं के 1.2 लाख से अधिक लाभार्थियों के बीच 55 करोड़ 76 लाख 26 हजार रुपए बांटे गए। डीबीटी ट्रांसफर के तहत पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को गरीब कल्याण के लिए समर्पित करार दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उनकी सरकार गरीबों और आम जनता के साथ खड़ी है। करोड़ों रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने मित्रों के खातों में पैसे डाल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार काम करे आम जनता के हित में फैसला हो थे। दूसर तरफ केंद्र के सरकार जिनके किसान के आय दुगुना कर दूं वो खरीद नहीं है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ गए, केरोसिन की कीमत बढ़ गए, खादू की कीमत बढ़ गए, महंगाई के मार, बेरोजगारी के ये ट्रेन भाटापारा चलते कद ट्रेन रद्द होगी। आम जनता ला अब यात्रा महंगा दर पे करे पड़ा थे। कोयला गाड़ी जरूर चलत लेकिन यात्री वर्ग गाड़ी नहीं चलत। वंदे भारत के झंडा दिखा थे लेकिन आजकल खाली हम पेपर में पढ़ते रहे हैं कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म में जिन गाड़ी आते करके अनाउंस करते वो गाड़ी पटरी छोड़ के सही 2 नंबर के प्लेटफॉर्म में चढ़ गई। आज एक्सीडेंट बहुत होते, रख रखाव नहीं होते। छत्तीसगढ़ में पता नहीं कहा दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी लोग केंद्र सरकार ला कि ट्रेन रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है जब ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आत हुई। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार, कोयला के लिए भी 4000 करोड़ रुपया हम आज तक के नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए, कायली हियरिंग हुई, 6 सप्ताह में वो जवाब दे के केंद्र सरकार चावल के पैसा हम धान खरीदन चावल बेचे 6000 करोड़ रुपया भी नहीं दे। हम ऐसे जीएसटी पैसा सेंट्रल जेन टैक्स है तेकर पैसा ये सब पैसा रोके के काम लगातार होते। एक तरफ हमार सरकार कांग्रेस की सरकार खजाना पैसा आम जनता पैसा खाता में डाले काम करा थे, तो दूसर तरफ केंद्र सरकार है अपन मित्र मन के खाता में पैसा डाले काम करते। तुहार से पैसा लेते बैग में डालते और संगवारी मना पैसा निकाल के देश ले बाहर भाग जाते। पकड़े काम नहीं करे थे। आज अडानी ने सबसे ज्यादा फायदा दे के काम केंद्र सरकार करे थे। ओकर संपत्ति दुनिया की संपत्ति घटत है, ओकर संपत्ति बढ़ा जात। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक तरफ जहां विकास परियोजनाओं की सौगात दी है तो वहीं दूसरी तरफ किसान बहुल प्रदेश में जब सरकार फसल खरीदने का भरोसा दिलाती है तो जनता पर इसका पॉजिटिव असर देखा जाता है। भूपेश बघेल ने किसानों को आश्वस्त किया है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बावजूद कांग्रेस सरकार अपने वादों और संकल्पों के मुताबिक धान और चावल खरीदेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी आचार संहिता लागू होने से फसल खरीदने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी। शायद इसी आत्मविश्वास के रथ पर सवार होकर पार्टी 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में 75 सीटें जीतने के दावे कर रही है। सियासी दावपेच के बीच इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो सकते हैं।